हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखो आज हम लोग क्या करेंगे, 8 क्लास के मैथ्स का करेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर पहला चैप्टर है ना, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर हम लोग पहले करेंगे। और इससे पहले रेशनल नंबर से पहले आपने छोटी क्लासेस में नंबर बहुत पढ़े ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर 7th क्लास में। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर, ये सब मिल चुका है छोटे क्लास में। यहाँ पे हम लोग को रेशनल नंबर पढ़ना है। रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर क्या था, पहले लोगों को काउंट करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, कि जैसे इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 आपको आता है तो आप काउंट कर सकते हो। लेकिन जिसको काउंटिंग करने नहीं आता था उसके लिए काउंटिंग नंबर बनाया गया, काउंट करने के लिए नंबर बनाए गए। तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचर का मतलब क्या होता है, नेचर का मतलब गॉड गिफ्टेड, तो इसलिए इसका नाम था नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 मतलब गॉड का दिया हुआ नंबर है, नेचर का दिया हुआ नंबर है। तो इसलिए हम लोग काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोल दिए। उसके बाद फिर होल नंबर आया। कब आया, इस क्लास में अगर 10 बच्चे लोग हैं और 10 के 10 अगर चले गए तो कितने बचे, 0। आपको आता है तो बता दोगे। अगर आपको सिर्फ नेचुरल नंबर आता है, 0 नहीं आता है, तो फिर सब लोगों ने मिलकर होल नंबर बनाया। होल का मतलब कंप्लीट, पूर्ण। तो ये हो गया कंप्लीट नंबर। अब लोगों को क्या लगा कि अब तो कंप्लीट नंबर हो गया, होल नंबर। सब लोग खुश हो गए कि भाई होल नंबर बन गया, अब तो कोई नंबर आएगा नहीं। ठीक है, फिर आगे जाकर के फंस गए। कब, जब 5 - 7 किए तो कितना आएगा, -2। अब ये -2 नेचुरल नंबर है, नो। होल नंबर है, नो। तो इसके लिए एक नया नंबर बनाया गया, क्या, इंटीजर। ठीक है, तो पहले नेचुरल नंबर क्यों बनाया गया था, काउंटिंग करने में प्रॉब्लम थी। उसके बाद होल नंबर क्यों बनाया गया, क्योंकि इस क्लास में अगर 10 बच्चे थे और अगर 10 के 10 अगर चले गए तो कितने बच्चे, 0। तो 0 कैसे लिखेंगे, इसके लिए बनाया गया होल नंबर। राइट, अभी होल नंबर के बाद क्या बनाया गया, इंटीजर बनाया गया। क्यों बनाया गया, 5 - 7। 5 - 7 क्या आएगा, -2। तो ये -2 नेचुरल नंबर भी नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसलिए एक नया नंबर बनाया गया, इंटीजर। अब ये रेशनल नंबर क्यों बनाया गया, सोचो आपने रेशनल नंबर क्यों बनाया, क्यों बना रेशनल नंबर, क्योंकि देखो रेशनल नंबर जब आप 7th क्लास में डिवाइड किए होंगे, जैसे ये 5 / 10 कितना आएगा, 5 / 10 इज 2, 2 बार में 10 10। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10/5 = 2, क्योंकि 10/5 का मतलब क्या हो गया, 10 को 5 से डिवाइड करो। वैसे 50/2, 50/2 इज 25। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 से 25 को डिवाइड करो, सॉरी 50 को। ठीक है, 2 से 50 को डिवाइड करो तो ये हो जाएगा। राइट है, लेकिन अगर किसी दूसरे नंबर को अगर डिवाइड करो, चलो अभी जरा हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 11 को। ठीक है, 11 को जरा डिवाइड करते हैं 2 से। तो अब 11 से 2 को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 11 5 से 5 2 10 और यहाँ पे 1। अब तो ये कंप्लीट तो डिवाइड हुआ नहीं, मतलब 11 / 2 कितना आएगा, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, मतलब कुछ डिसिमल में आएगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। तो जहां पे ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है, 11/2, ठीक है, 15/7 और भी कोई सभी नंबर ले सकते हो, 3/5। ये सब नंबर जो कि डिवाइड नहीं होते हैं, तो इसके लिए जो नंबर डिवाइड नहीं होते हैं उसके लिए एक नया नंबर बनाया गया, रेशनल नंबर। वैसे नंबर जो कि डिवाइड नहीं हो रहे हैं, जो कि P/Q के फॉर्म में बचे रह रहे हैं, ठीक है, जो P/Q के फॉर्म में ही है, उनको हम लोग कुछ भी करें वो वैसे ही फॉर्म में रहेगा। डिवाइड करेंगे तो डिसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो डिसिमल में आ जाएगा। तो रेशनल नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में हो। ठीक है, अगर 10/5 है तो 10/5 क्या हो गया, डिवाइड कर लिया तो 2 आ गया। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है। तो मतलब क्या है, देखो 10/5 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 50/2 को डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। 2/11 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। तो जो भी डिवाइड नहीं हो रहा है उसके लिए एक नया नंबर बनाया गया। ठीक है, तो इन सब नंबर के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए एक नया नंबर बनाया गया जो कि नंबर डिवाइड नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्यों बनाया गया हम लोग समझ गए। अब ये रेशनल नंबर होता क्या है, तो रेशनल नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में। ठीक है, वैसे नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में है। ये तो मालूम है, नहीं मालूम है तो लिख लो। तो P/Q फॉर्म, ठीक है, पहली बात P/Q फॉर्म, ये P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। PQ इंटीजर होना चाहिए, PQ = इंटीजर, PQ इंटीजर होना चाहिए और Q not = 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस यही बात याद रखिए। कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए, मैथ्स में कोई डेफिनेशन नहीं होता है, बस सिंपल रेशनल नंबर पूछा जाए क्या है, P/Q के फॉर्म में। रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। PQ इंटीजर,
पी क्यू इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर और जीरो। इंटीजर हम लोग सब देते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, ऑल नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4, ये सब ठीक है। पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 नंबर लाइन पे, ये -1 -2 और ये जीरो, ठीक है। जीरो अलग होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव, याद रखना है। जीरो ना पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में, ये बीच में है, ठीक है। चलो तो ये सारे नंबर क्या होगा, इंटीजर। अब यहाँ जो ऊपर और नीचे हम लोग कोई सा भी इंटीजर रख सकते हैं, रख लो कोई सा भी इंटीजर रख लो। -3 इंटीजर है ना, -3 इंटीजर है। नीचे कुछ भी रख लो, -5, ठीक है। अब ये माइनस है, माइनस तो काट सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/5। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर कैसे बनेगा, तो P/Q के फॉर्म में कोई सा भी नंबर ले लो, PQ इंटीजर ले लो, कोई सा भी इंटीजर ले लो, ठीक है। और नीचे जीरो लेकिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ये नहीं 3/0, ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। नीचे जीरो नहीं रखेंगे तो कोई सा भी नंबर रख लो 5/10, 5/10। अब ये 5/10 क्या हो जाएगा, ये जरा पहले इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 × 1, नीचे वाले को -5 × 2, ठीक है। ये 5 को लिखेंगे 5 × 1, 10 को 5 × 2। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1/2। अब ये माइनस ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे माइनस नहीं रहेगा, तो -1/2, ठीक है। तो रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, P/Q के फॉर्म में होगा। PQ इंटीजर होगा, कोई सा भी इंटीजर रख लो PQ, और वो अपना क्या देगा, रेशनल नंबर देगा। कब देगा, जब Q जीरो नहीं होगा और PQ कोई भी इंटीजर होगा। बस ये याद रखना है, ये बहुत काम आता है आगे, ठीक है। 9, 10, 11 सब में, राइट। चलो इतना नोट करो, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछा जाता है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आता है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, मतलब कोई भी रेशनल नंबर दिया है, जैसे ये एक रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे 30/50। अभी ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब तो छोटे फॉर्म में, मतलब इसको सिंपल फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × 10, फिर नीचे 5 × 10। अब ये 10 से 10 हम लोग काट सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3/5, राइट। वैसे ही और सभी कोई सा भी नंबर ले सकते हो, 6/9। 6/9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × 2। इसको क्या लिखेंगे, 3 × 3। अब ये 3 से 3 काट लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे तो 2/3, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब इस रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना, ठीक है। वैसे -5/30। अब ये क्या हो जाएगा, देखो -5 × 1, ये माइनस तो वैसे ही रहेगा। ये 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 1, कुछ भी नहीं तो 5 × 1। 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 5। 6 × 5, 6 5 या 30, और ये 5 × 1। अब ये 5 से 5 हम लोग कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1/6, राइट। चलो तो ऐसे हम लोग सिंपल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया, इसको हम लोग बनाएंगे। देखो तो ये 30/72। 30 को हम लोग क्या लिखेंगे, 6 × 5। इसको माइनस को इसे रख देते हैं, ये 72 को 6 × 6 1 जा और 6 2 जा 12, 12 6 जा, ठीक है। अब ये 6 से 6 कैंसिल कर लो तो कितना आ गया, माइनस ये 5/12। अब ये माइनस नीचे नहीं रहेगा तो माइनस को ऊपर भेज दो, तो -5/12, ठीक है। ये आ गया सिंपल फॉर्म इसका। अभी इसको जरा हम लोग देखते हैं। तो 95 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 × 5 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो 5 से 95 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 5 4 5, 9 बार में 9 5 45 कैंसिल। तो यहाँ पे कितना हो गया, 19 5 जा। ये 5 से करेंगे तो 5 से कर लो, 5 2 जा, अब 21, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, 19/21। अभी ये किसी से डिवाइड होता है, 19 किसी से नहीं होता है डिवाइड। अब ये -65 को हम लोग क्या लिखेंगे, 13 × 5, ठीक है। 13 5 से 65। और ये 104 को 13 × 8, 13 × 8। अब ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, -5/8, ठीक है। तो वैसे इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे, -54 को हम लोग क्या लिखेंगे, अब 54 को लिख सकते हैं 2 × इसको ना ऐसा कर लो, ठीक है, प्राइम फैक्टर जैसा निकाल सकते हैं। 54 2 से 2 और 7 27, फिर से 3 से 9, फिर से 3 से
3, फिर से 3 से 1, ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर नीचे माइनस 81 को हम लोग क्या लिखेंगे, 81 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। तो 3 से कितने, 3 और 3 2 6 और 7 27, फिर से 3 से 9, फिर से 3 से 3, फिर 3 से 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 4 बार। अब ये कैंसिल कर लो, तो कितना बच गया, -2 अपॉन में 3, -2 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये आ गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखना, ठीक है। नाम है इक्विवेलेंट, मतलब इक्वल वैल्यू, इक्वी का मतलब इक्वल और वैल्यू में जो है, जैसे ये 4 अपॉन में 3, तो 4 अपॉन में 3 के इक्वल कौन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों में ना कुछ भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 5 से, किसी भी नंबर से। तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और ये 5 5 3 जा 15। मतलब पहले हम लोग क्या करते थे, पहले दिया जाता था 20 अपॉन में 15 और इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, इसको हम लोग किसी दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। मतलब उसके इक्वल, उसके इक्विवेलेंट, उसी के वैल्यू के इक्वल। जैसे 4 अपॉन में 5, ये 4 अपॉन में 3 को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 10, ये 4 10 जा 40 अपॉन में 3 10 जा 30, ठीक है। और भी हम लोग कुछ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 4 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से कर लो, 3 से कर लो, ठीक है। तो 3 से कर लेते हैं, 4 3 या 12 अपॉन में 3 3 या 9, ठीक है। तो एग्जाम में शायद 2 या 3 या 4 पूछा जाएगा कि यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट नंबर इसके लिखे, ठीक है। तो ऐसे कोई सा भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। 4 अपॉन में 3 को कोई भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 100 से कर लो, जो भी करेंगे ऊपर नीचे दोनों करेंगे। तो ये हो गया 400 अपॉन में 300, राइट। वैसे इन सब में हम लोग वैसा ही करते जाएंगे। देखो अभी ये तो हो गया, सेकेंड में क्या है, -6 अपॉन में 7, इसके भी ऊपर नीचे हम लोग वैसा ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक है, उसके वैल्यू के इक्वल। ये -6 अपॉन में 7, तो -6 अपॉन में 7 और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, -60 अपॉन में 70, ठीक है। ये ऐसे और भी कोई सा भी नंबर लेकर -6 अपॉन में 7 को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 अपॉन में 100, ये 0 से मल्टीप्लाई करना इजी है, इसलिए हम बोलते हैं 0 से करो, ठीक है, क्योंकि सिंपल 0 डालना। वैसे -6 अपॉन में 7, -6 अपॉन में 7, तो इसको 3 0 से मल्टीप्लाई कर लो और बस 3 0 लगा लो, ठीक है। तो सब में 0 से मल्टीप्लाई कर करके लिख सकते हो, और भी किसी भी नंबर से कर सकते हैं। -6 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 5, तो 6 5 जा -30 अपॉन में 7 5 जा 35, राइट। ऐसे ही सारे नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 अपॉन में 5, 7 अपॉन में 6 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म। पहले क्या दिया था, पहले इस फॉर्म में दिया था और इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, इसका जनरल फॉर्म लाना, मतलब इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। पहले हम लोग को अगर ऐसा अगर दिया था, जैसे मान लो -60 अपॉन में 70 दिया, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये -6 × 10 और ये 7 × 10 और ये 10 से 10 हम लोग कैंसिल कर रहे थे, तो ये आ रहा था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। वैसे अगर ये -30 अपॉन में 5 अगर दिया होता तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, -5 × 6 और नीचे 5 × 7 और ये 5 से 5 कैंसिल कर लेंगे तो -6 अपॉन में 7, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया है तो ऐसे लाने को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और अगर ऐसा दिया है और ऐसा लाना तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म, मतलब ये इसी के इक्वल है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म और इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। बनाना बुक में दिया, ठीक है। तो इसके आगे जो इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, पहला स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर इक्विवेलेंट फॉर्म, फिर थर्ड नंबर लाइन पे लिखना, ठीक है। ये -4 अपॉन में 5 को नंबर लाइन पे लिखना है, तो काफी इजी है। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे, एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पे देखो माइनस है, यानी कि यहाँ पे कहीं 0 होता बीच में, फिर ये 1 और ये -1, -2, ये यहाँ पे 2
नंबर लाइन हम लोग बनाएंगे। अभी ये -4/5 को हम लोग जरा डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। -4/5 को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये एकदम कितना आएगा, देखो माइनस को तो वैसे ही रहने दो, 4/5 का मतलब क्या हो गया, 5 से 4 को डिवाइड करना है, ठीक है। नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डिसिमल देंगे, यहाँ पे 0 और 8 5 14, तो ये कितना आ गया 0.8, ठीक है। अब ये 0.8 मतलब ये माइनस तो पहले से था, इसके आगे एक हम लोग 0 लगा लेंगे तो -0.8, ठीक है। ये -4/5 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो -4/5 मतलब नीचे वाले 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.8, और ये माइनस था मतलब -0.8। अभी मालूम है कि 0 और 1 के बीच में क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है 0.1, फिर ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ठीक है। यहाँ पे 0.0 से 1.0 मतलब 0.0 से 1.0 मतलब 0 से 10 तक जाओ तो 0.1, 0.2, 0.9, 0.10, ठीक है। चलो तो वैसे ही यहाँ पे आएगा -1, 0 से -1, तो इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे, क्या -0.1, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, और अपने को हम क्या चाहिए -0.8, तो इसी के बीच में होगा कहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा जूम कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे जूम करके बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो 0 और -1 के बीच में, तो यहाँ पे एक 0 लगा लो, यहाँ पे एक 0 लगा लो। अब ये 0.0 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 0.1, ठीक है। थोड़ा और दूरी बना लो, तो 0.0, फिर ये 0.1, माइनस में ये -0.2, ये -0.3, -0.4, ये -0.5, ये -0.6, ये -0.7, ठीक है। फिर ये -0.8, ये -0.9, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1.0, ठीक है। 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10, ऐसे चलेगा ये। तो अभी अपने को क्या चाहिए था, इसका वैल्यू क्या है, -4/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो -0.8। अभी हम लोग देखे थे तो -0.8 कहाँ पे है, -0.8 यहाँ पे है, मतलब ये अपना नंबर हो गया, ठीक है। यही नंबर है कितना, -4/5, ठीक है। एक तो ऐसे कर सकते, क्या है -4/5 को हम करना, पहले इसको डिवाइड कर लो, और डिवाइड करने के बाद -0.8 है तो -0.8 कैसे लिखेंगे, 0.0 और 1.0 के बीच में, तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8 है, तो ये 0.8 माइनस में 0.8, ठीक है। एक तो ये है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और भी है, ये हार्ड लगेगा तो, और दूसरा टेक्निक देखो। अभी क्या करना है, ये माइनस में है और नीचे 5 है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एक लाइन बना लो, ये ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -4/5, यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे +1 +2, लेकिन अपने जाना की तरफ माइनस में, तो माइनस में हम लोग जाएंगे -1 -2 -3 -4 और -5। अब ये हम लोग क्या करेंगे, सबको 5 से डिवाइड कर लो, तो ये 5 से हम डिवाइड कर लो, ये 1/5, ये 2/5, ये 0/5 भी 0, ये 5 हो गया, -4/5। बस यहाँ पे डार्क कर दो कि ये है -4/5, ठीक है। ये सबसे ज्यादा सिंपल है। क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन बनाएंगे, फिर जैसे हम लोग 0 1 2 3 4 लिखते थे ना, 0 1 2 3 4, वैसे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अभी हम लोग क्या करेंगे, सब में 5 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये 0/5 1/5 2/5 -1/5 -2/5 -3/5, चाहिए क्या -4/5, तो ऐसे मिल जाएगा, काफी इजी है ये। चलो इसी पे हम लोग और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। 3/8 3/8 को लाइन पे लिखना है, ठीक है। तो 3/8 को लिखने के लिए क्या करो, एक लाइन बनाओ, देखना ध्यान देना। 3/8 कैसे लिखेंगे, तो ये प्लस में आएगा, माइनस में नहीं। यहाँ पे कहीं 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8
और भी आगे चले जाओ 9, ठीक है 10। अभी क्या करो, इसको 8 से डिवाइड करते हो सबको, तो -1/8, 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8 और 10/8। तो चाहिए क्या आपने को 3/8 मिलेगा, 3/8 है ना, सिंपल 3/8, ठीक है। ऐसे कोई सा भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं। -11/8, चलो -11/8। इसको बनाने के लिए नंबर लाइन बना लो, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 0। अच्छा माइनस में है ना, तो माइनस वाले को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, तो 0, ये +1 +2, माइनस में है तो माइनस वाले को बड़ा। अभी ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, फिर ये -8 -9 -10 -11, ठीक है। और भी बनाना, ये -7 -8 -9 -10 -11। अभी सबको 8 से डिवाइड करते जाओ, तो 8, देखो ये आ गया अपना क्या, -11/8, ठीक है। तो -11/8 कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग 0 1 2 3 4 माइनस में है तो माइनस में ज्यादा बनाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करते हैं -11 तक। अभी सबको 8 है नीचे, तो 8 से सबको डिवाइड कर लो, हो गया ना, ठीक है। चलो ओके।